अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक माँ की ईद का तोहफा जो उसके एक बेटी और बहू के बारे में है। दोस्तों इस वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो दिल को छू लेने वाली वीडियो है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम उस माँ की बेटे के बारे में और उसकी बहू के बारे में। उसके बेटे का नाम आशिफ था और उसकी बीवी का नाम रज़िया थी। इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। दोस्तों एक बार दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब आसिफ और रज़िया ईद की खरीदारी करने को लेकर हड़बड़ी में थे। शौहर ने बीवी से कहा, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी उसकी अपनी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपने बीवी से बोला, रज़िया तुमने अम्मी से भी पूछा कि उनको ईद पर क्या चाहिए? रज़िया बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है रज़िया। फिर आशिफ बोला, यह बात नहीं है रज़िया, अम्मी पहली बार ईद पर हमारे घर में रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में अकेले ही रहती है, तो दिखावे के लिए ही पूछ लेती। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है, अरे इतना ही अम्मी जान पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी रज़िया और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। उसके बाद आसिफ अम्मी के पास जाकर बोला, अम्मी जान हम लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? अम्मी बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो अम्मी जान, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। आसिफ के बहुत जोर देने पर अम्मी बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हें और बहुत से खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर आसिफ की अम्मी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई और लिस्ट आसिफ को थमा दी। आसिफ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रज़िया, अम्मी को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं पा रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर थमा दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। फिर रज़िया बोली, अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी अम्मी की लिस्ट देखते रहना। कहकर रज़िया कार से बाहर निकल गई। उसके बाद पूरी खरीदारी करने के बाद रज़िया बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी अम्मी का सामान देख लो। उसके बाद आशिफ बोला, अरे रज़िया तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ अम्मी ने इस ईद पर क्या मांगा है। कहकर अम्मी की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। उसके बाद आसिफ बोलता है, बाप रे इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा, ज़रूर अपने गांव वाले छोटी बेटी के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाए होंगे। फिर रज़िया बोली, और बनो अलादीन, आप करो सारी तमन्नाएं पूरी। कहते हुए रज़िया गुस्से से आसिफ की ओर देखने लगी, पर ये क्या, आसिफ की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्तों की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। रज़िया बहुत घबरा गई, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर आसिफ के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रज़िया भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे, कुछ ही बात लिखे थे। जानते हैं दोस्तों उस वीडियो में क्या लिखा था, उस पर्ची पे क्या लिखा था? दोस्तों उस पर्ची में लिखा था, बेटा आसिफ, मुझे ईद पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत से कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई शाम हूँ अब मैं। आसिफ मुझे गहराए अंधेरों से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ कि टाला नहीं जा सकता, हक है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। आसिफ तो अब तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही दुख दर्द बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बिना दिया जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी ज़िंदगी की शाम। कितने साल हो गए बेटा तुझे छुआ नहीं, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और ममता भरी हथेली से सहलाओ तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा दिल मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले, क्या पता अगली ईद तक रहूं या न रहूं। दोस्तों पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते रज़िया फपक फपक कर रोने लगी। दोस्तों ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों अपने घर के उन बड़े दिलवाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी से देखते रहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की रोशनी है।
उनकी देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे काम देर सवेरे आप ही के पास लौट कर आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शायद किसी का दिल रोशन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो दिल से एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा भी वक्त है तो इस वीडियो को ज़रूर इतना ज़रूर शेयर कीजिए कि हर एक बेटे और एक माँ की कहानी सुन के लोगों की आंख से आंसू निकल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।